ये सो तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सभी लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। तो आज हम जानने वाले हैं 4 रहस्यमय चीजों के बारे में। हाँ गाइस, मैं इंटरनेट बहुत ज्यादा स्क्रॉल करता हूँ तो मुझे फिर से एक वीडियो मिल चुकी है जिसमें 4 मिस्टीरियस प्लेसेस के बारे में बात की है। सो मैं बहुत ज्यादा जानना चाहता था इन सब चीजों के बारे में एंड बहुत ज्यादा चुल मच रही थी मेरे ऑब्वियसली। तो आज हम वही वीडियो देखने वाले हैं। एंड बाकी भाई मुझे पता लगा कि जो सा यूके 07 राइडर है उसका कुछ कांड हो गया भाई, तगड़ा ही कांड हुआ है कुछ। तो उसकी फैमिली ने शायद उसे डिच कर दिया। आई मीन जो भी कांड हुआ है ऐसा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बट पूरी स्टोरी नहीं पता तो मैं भी उस पर कुछ बोलने नहीं वाला। पर हाँ, जल्दी मैं उस पर भी बोलूंगा, दूसरे चैनल पर वीडियो आएगी और हाँ एक और वीडियो आने वाली है। सो मेक श्योर करना कि तुम उसे भी जाके सब्सक्राइब कर लो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर तुम्हें अच्छा लगे मेरे रिएक्शंस तो जा सकते हो तुम। बाकी देखो, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ को। आई होप गाइस यू कैन सी द स्क्रीन। तो हियर वी गो। स्कॉटलैंड में मौजूद एक अजीबो-गरीब ब्रिज जो देखने में तो बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन असल में ये सैकड़ों कुत्तों की जान ले चुका है। पर आखिर क्यों? कुत्तों की जान इंसानों के लिए तो सुने थे ब्रिज की, कुत्तों की कब से लेने लग रहे हैं। ब्राजील के जान जान जान। घने जंगलात के बीच एक लावारिस कंक्रीट ब्रिज की कहानी से लेकर गल्फ ऑफ मेक्सिको से गायब होने वाले आइलैंड तक, आज हम कुछ ऐसी मैं सही बता रहा हूँ, ये तो कुछ ज्यादा ही होगा। इन सब चीजों के बारे में मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है। मुझे लगा था कुछ नोन प्लेसेस होंगी, नहीं पता भाई मुझे कुछ। मिस्टीरियस जगहों के बारे में जानेंगे ऑब्वियसली मिस्टीरियस है तो कैसे पता होगी। जिन्हें देखकर यकीन लाना काफी मुश्किल है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इनमें एटलांटिस ऑफ अर्जेंटीना भी शामिल है, एक ऐसी बस्ती के खंडरात जो आज एक खौफनाक मंजर पेश करते हैं। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, पुराने ब्रिजेस तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन स्कॉटलैंड के शहर डंबरटन में 130 साल पुराना ओवर टाउन नामी ब्रिज कई अच्छा। मिस्ट्रीज से भरा हुआ है। ये ब्रिज खास तौर पर एक हवेली को रास्ता देने के लिए बनाया गया था, जिसे ओवर टाउन हाउस कहते हैं। अच्छी है वैसे ये भाई, लोकेशन तो बढ़िया है। ये जोन सी भी हवेली होगी, इस पे जो बंदा भाई रहता बताओ उसको तो मौज होती होगी। पर वही है, फिर अगर ब्रिज इतना खतरनाक है तो कुछ तो तगड़ा ही होगा। पहली नजर में तो ये ब्रिज दूसरे आम ब्रिजेस जैसा ही लगता है, लेकिन नहीं लग रहा। किसको लग रहा है ये आम ब्रिज जैसा ब्रो? अगर तुमको ये आम ब्रिज लग रहा है तो एक बार रात को 12 बजे जाना, तुम्हारी जी फट के हाथ में ना आना आई। इसमें एक ऐसी बात है जो इसको बाकियों से काफी अलग बनाती है, और वो ये है कि ये ब्रिज कुत्तों के लिए एक सुइसाइड ब्रिज है। जी ओए हाँ, होए, पिछले सुइसाइड। कई दहाइयों सुसाइड नहीं होता, होगी प्रोनाउंसिएशन जो भी होगी भाई। के दौरान सैकड़ों कुत्ते इस ब्रिज से कूदकर अपनी जान दे चुके हैं, वो भी बिना किसी खास वजह के। लोगों का कहना है कि कभी-कभी कुछ कुत्ते गिरने के बाद जिंदा बच जाते हैं, लेकिन बुरी तरह जख्मी होते हैं। जबकि कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि कभी-कभार जख्मी कुत्ते वापस ब्रिज पर चढ़ते हैं और दोबारा कूदकर जान दे देते हैं। ओए क्या हो रहा है सब? तुम ब्रिज दूसरी जगह बनवा दो यार, क्यों रखा है तुमने ब्रिज? मतलब लोकेशन शिफ्ट कर दो या फिर कहीं और से कनेक्ट कर लो, वे कोई और तरीका ढूंढ लो। होगा ऑब्वियसली यार, बाहर स्कॉटलैंड में है, कोई तरीका नहीं निकाल पाएंगे। ये इंडिया होता तो भी बात अलग अलग-अलग रिपोर्ट्स में मरने वाले कुत्तों की थी। इंडिया है ना तभी इंसान नहीं है, नहीं तो वह जो कुत्ते यहाँ पे मर रहे हैं बाहर है ना ये। तादाद अलग-अलग बताई गई है, पर ये सच है कि इस ब्रिज से कोई और जानवर नहीं, बल्कि सिर्फ कुत्ते ही कूदते हैं। इन वाकयात की वजह से ओवर टाउन ब्रिज के गिर्द तरह तरह की थ्योरीज गर्दिश करती हैं। कुछ लोगों का, खासकर केल्टिक पगान को मानने वालों के मुताबिक, ये ब्रिज आसमान और जमीन के बीच की जगह माना जाता है, जबकि कुछ लोकल्स का मानना है कि ये काम पास मौजूद हवेली में रहने वाली एक बेवा के भूत का काम है, जिसे कहीं से भी कुछ भी जोड़ दो, मतलब हो मोस्ट कुछ चांसेस हो सकते हैं इस चीज के। पर क्यों कुत्तों से क्या ऐसी दुश्मनी रखी होगी व्हाइट लेडी बेचारी ऑफ दीदी की? ओवर टाउन का नाम दिया गया है। एक और मशहूर थ्योरी ये है कि 1994 में एक पागल बाप ने इसी ब्रिज से अपने छोटे बच्चे को फेंक दिया था, और इसी हादसे की नेगेटिव एनर्जी कुत्तों को ऐसा करने पर मजबूर करती है। ओ, जहाँ तो ऐसा भी हो सकता है जैसे बेबी को फेंक दिया था तो बेबी कुत्तों को अट्रैक्ट करता हो, या फिर उन्हें कुछ कुत्तों को ऑब्वियसली माना जाता है कि नेगेटिव एनर्जीज दिख जाती है।
तो क्या पता कुत्तों को बेबी की एनर्जी दिखती हो और वो इसलिए कुछ कुछ भी हो सकता है गाइस। इन सब अजीबो गरीब थ्योरीज के अलावा कुछ रिसर्चर्स ने ज्यादा समझ आने वाली वजह भी बताई है। 2006 में एनिमल बिहेवियर एक्सपर्ट डेविड सैंड्स ने इस ब्रिज की जांच की। उन्होंने नोटिस किया कि ब्रिज के नीचे जंगल में छोटे जानवर, खासकर मिंक्स की तादाद बहुत ज्यादा है। डेविड सैंड्स ने बताया कि शायद कुत्ते अपनी तेज सेंस ऑफ स्मेल से ब्रिज के नीचे मौजूद जंगली जानवरों को महसूस करते हैं और उनका पीछा करते करते नीचे कूद जाते या लॉजिकल इनफ। शुक्र है भगवान इस कि कहीं कहीं पे तो ऐसी मिस्टीरियस चीज पे लॉजिक आया। हैं। एक्सपर्ट्स ने यह भी बताया है कि इस ब्रिज का डिजाइन और उसकी लोकेशन कुछ ऐसी है कि जब कुत्ते इसकी दीवार के ऊपर चढ़ते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे नीचे खाई नहीं बल्कि फ्लैट सरफेस अभी तक कंटिन्यू है। ये थोड़ा इलॉजिकल, मैंने जैसे ही तारीफ की है इन लोगों की, इन्होंने कुछ तो इलॉजिकल डाल दिया भाई। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि कुछ ढंग का रीजन हो जाए। पर यह थ्योरी भी अभी तक सही से इस्टेब्लिश नहीं हो पाई क्योंकि नहीं हो ही नहीं पाएगी। इसके सच्चे होने का कोई ठोस सबूत अभी तक नहीं मिला। पिछले कई सालों से ओवरटाउन ब्रिज का ये मामला अभी तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। कोई नहीं जानता कि सिर्फ कुत्ते ही यहाँ से क्यों कूदते हैं। अगर आप गल्फ ऑफ मेक्सिको के किसी भी पुराने मैप को उठाकर देखेंगे जो 16th और 17th सेंचुरी में स्पेनिश एक्सप्लोरर्स ने बनाया था, तो उसमें आपको युकाटन पेनिनसुला के नॉर्थ में एक छोटा सा आइलैंड नजर आएगा जिसे बर्मिहा का नाम दिया गया था। बेशक उस वक्त मैप्स में इसकी लोकेशन थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है, लेकिन ऑब्वियसली उस टाइम पे ऐसी टेक्नोलॉजीज थी नहीं कि कुछ कर मतलब एग्जैक्ट लोकेशन पता लगा पाए। कम हर मैप में ये आइलैंड जाहिर जरूर होता था। इस आइलैंड को पहली बार स्पेनिश कार्टोग्राफर एलोन्सो डी सेंटा क्रूज ने 1539 में गल्फ ऑफ मेक्सिको की पुराना भाई ऑफिशियल आइलैंड्स की लिस्ट में शामिल किया था। लेकिन लेट 90s में गल्फ ऑफ मेक्सिको में काफी ऑयल निकलने लगा तो अमेरिकन और मेक्सिकन गवर्नमेंट्स ने अपनी अपनी बाउंड्री सेट करना शुरू की, जिससे ये तय होगा कि कौन सी कंट्री के पास गल्फ ऑफ मेक्सिको में ऑयल ढूंढने की क्या लिमिट होगी। अब क्योंकि बर्मिहा आइलैंड युकाटन पेनिनसुला के करीब था, इसीलिए अगर मेक्सिको को ये आइलैंड मिल गया तो उनकी गल्फ ऑफ मेक्सिको में बाउंड्री बढ़ जाएगी। उस वक्त मेक्सिकन गवर्नमेंट ने 3 मर्तबा बर्मिहा आइलैंड को ढूंढने की भाई कुछ ज्यादा भारी हिंदी नहीं हो रही कोशिश की, लेकिन मिस्टीरियसली उन्हें इस आइलैंड का कोई निशान तक नहीं मिला। ये तो वही हो गया, आसमान खा गया या समुद्र निकल गया, मतलब जमीन। मेक्सिकन नेवी का कहना था कि ऐसा मालूम होता है कि जैसे कोई आइलैंड यहाँ पर कभी था ही नहीं। बात शायद यहीं खत्म हो जाती, लेकिन उसके बाद एक वाकया हुआ जिसने लोगों को कुछ और सोचने पर मजबूर कर दिया। मेक्सिकन नेवी के बर्मिहा को ना ढूंढ पाने के 1 साल बाद एक मेक्सिकन सेनेटर जोस एंजेल सेलेरियो, जो मेक्सिको के तेल निकालने के इलाके को बढ़ाने और बर्मिहा आइलैंड के वजूद के सबसे बड़े हिमायतियों में से एक थे, मेक्सिकन हाईवे पर कार हादसे में मारे गए। उनकी मौत के बाद लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दी कि अमेरिकन CIA ने इस आइलैंड को मल्टीपल ब्लास्ट करके गायब कर दिया है ताकि मेक्सिको के गल्फ में राइड्स कम हो जाएं। खैर उसके बाद 2009 बड़ा दिमाग लगाया गया है, थ्योरी तो हो सकती है, पॉसिबल इनफ, कुछ भी चलता है पॉलिटिक्स में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की मदद से दोबारा से आइलैंड को ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन ओशन फ्लोर पे रेत के सिवा और कुछ नहीं मिला। 2009 में इन नाकाम कोशिशों के बाद मेक्सिकन सोसाइटी ऑफ जियोग्राफी के प्रेसिडेंट ने दावा किया कि हो सकता है कई सदियों पहले स्पेन वेट अ सेकंड गाइस, तो होपफुली गाइस मैं वापसी आ चुका हूँ, कहीं पे जाना पड़ गया था मुझे, एंड यस मैं भाई ऑलमोस्ट आधे 1 घंटे बाद वापसी आया हूँ। सो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। मैं थोड़ा एक्सपोजर सेट कर दूं कैमरे का, ज़्यादा ही डार्क हो रहा है। सो हियर वी गो, 5 मिनट की और वीडियो बची है, सो लेट्स गो। जानबूझकर यहाँ फेक आइलैंड दिखाया हो अपने दुश्मनों को गुमराह करने के लिए।
पर बर्मिहा आइलैंड वाकई कभी था ही नहीं, कोई कुदरती ताकत इसे गायब कर गई या फिर इसे वाकई यहाँ से जानबूझकर खत्म किया गया। हाँ वही ना, कहाँ गया ये आइलैंड? जेन्युइन मिस्ट्री ब्रो। ये सच आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। ब्राजील के घने जंगलात के बीचों बीच एक ऐसा मिस्टीरियस स्ट्रक्चर मौजूद है जो शायद किसी शहर अरे का हाँ हिस्सा भाई, लगता है। वो कैसे जंगल के बीच में सा मौजूद सा हो रहा है वही। ओ ओ, ये क्या कर रहा है मतलब ऐसे? नहीं नहीं ब्रो। ये कंक्रीट का ढांचा 130 फीट से ज्यादा ऊंचा और 1000 फीट लंबा है। इसमें टनल्स, दीवारें और एक बहुत बड़ी कंक्रीट की फाउंडेशन मौजूद है जिसे वक्त के साथ साथ जंगल धीरे धीरे निकलता जा रहा है। दूर से देखने पर ऐसा मालूम होता है जैसे किसी ने इस स्ट्रक्चर को शहर से उठाकर बिना किसी मकसद के साउथ अमेरिकन जंगल के बीच फेंक दिया हो। जंगल के बीच ऐसा स्ट्रक्चर काफी अजीब और मिस्टीरियस माहौल पैदा करता है, पर असल में ये स्ट्रक्चर करीब 50 साल पुराना है। ब्राजील में BR10 हैं हो गाइस, वैसे ओवर रिएक्ट नहीं करने लग गया मैं, मानो रिएक्शन चैनल है। वन हाईवे एक बहुत मशहूर और लंबा रास्ता है जिसकी अच्छा, लंबाई 3000 मील से भी ज्यादा है। इस अरे तुम स्क्रिप्ट लिखने में थोड़ी गलती हुई है भैया। हाईवे को बनाने का काम 1950s में शुरू हुआ था। 1960s में इस हाईवे के एक अहम हिस्से पर काम शुरू हुआ जिसका नाम वायरडक्ट पेट्रोब्रास था। इसका मकसद रियो डी जेनेरियो और साओ पाउलो ओए ये इकलौता नाम है यहाँ पे जो सा मैंने सुना, मतलब कंट्रीज के नाम पर ये के सेंटोस को जंगल से होते हुए जोड़ना रियो था। डी जेनेरियो। कहाँ पे सुना था मैंने ये नाम? कहीं पे तो सुना है ऐसे, मतलब नॉलेज वाली जगह पे सुना था, बट एग्जैक्टली याद नहीं। 16 साल की लंबी मेहनत के बाद ये हिस्सा कंप्लीट होने के करीब ही था, लेकिन 16 साल लग गए इससे, इस सिर्फ इतने से हिस्से को हो। उसी वक्त हाय हाय, मैं हो क्या कर बार बार बात। ब्राजील में एक इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। हालात इतने खराब हो गए कि सरकार के पास इस वायरडक्ट पेट्रोब्रास को BR101 से कनेक्ट करने के पैसे भी नहीं बचे। तब लास्ट मोमेंट पे प्लान्स चेंज किए गए और BR101 को एक दूसरे कोस्टल हाईवे से जोड़ दिया गया और यूं ये वायरडक्ट पेट्रोब्रास अधूरा ही छोड़ दिया गया। तब से लेकर जंगल आहिस्ता आहिस्ता इस पर हावी होता जा रहा है और ये जगह अब सिर्फ टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्शन के तौर पे रह गई है। हाँ यार, बट ऐसे तुम देखो ना कि तुम कहीं घूमने गए हो, ठीक है, तुम्हें नहीं पता क्या हिस्ट्री है उस पर्टिकुलर लोकेशन की या फिर उस पर्टिकुलर स्पॉट की, और तुम्हें ऐसे ब्रिज दिखे, तुम्हारा दिमाग की दही हो जाएगी, भैंस के बीचों बीच जंगल में कर क्या रहा। 1920s में अर्जेंटीना के शहर बोइनोस आयरस ओ मेसी 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 वही ना। से तकरीबन 400 मील दूर एक छोटा सा टूरिस्ट विलेज था जिसे विला एपिक्विन कहा जाता था। ये गांव लगुना एपिक्विन के किनारे पर था जो एक सॉल्ट लेक थी। ये लेक काफी मशहूर थी क्योंकि कहा जाता था कि इसके पानी में नहाने से स्किन और हड्डियों की कई बीमारियां खत्म हो जाती हैं। जल्द ही ये जगह अर्जेंटीना के अमीर लोगों के लिए एक वीकेंड गेटवे बन गई। इस गांव में एक रेलवे स्टेशन और 1500 लोगों की आबादी थी। अपने पीक वक्त पर यानी 1970s में यहाँ एक साथ 5000 लोग रुक सकते थे। विला एपिक्विन की इस शोहरत की वजह से इस पर बहुत पैसा भी लगाया गया और कई होटल्स बनाए गए ताकि विजिटर्स को रात गुजारने में कोई मुश्किल ना हो सके। लेकिन हो गया होगा फिर यहाँ पे कोई कांड, सब कुछ थप्पड़ गया। ऐसा लगता था जैसे इस शहर को सॉल्ट लेक से अलग करने वाले डैम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया और फिर वही हुआ जिसका डर था। 10 नवंबर 1985 को एक तूफान की वजह से वो डैम भाई यार ये तो जेन्युइन प्रॉब्लम है यार, काफी ज्यादा इंडिया में भी भाई काफी ज्यादा जगहें हैं जिन जो डैम की हालत कुछ ढंग की है नहीं, उनका कब कल्याण हो जाए कुछ पता नहीं है। टूट गया और अगले 2 हफ्तों तक इस गांव में पानी मुसलसल भरता रहा। आखिरकार सभी लोगों को विला एपिक्विन को छोड़कर जाना पड़ा। कुछ दिनों के बाद कंडीशन ये हो गई कि गांव और उसमें मौजूद घर 30 फीट पानी के अंदर चले गए।
25 सालों के बाद 2009 में जब पानी वापस उतरना शुरू हुआ तो नीचे मौजूद घरों का मलबा काफी खौफनाक मंजर पेश करने लगा। ऊपर से देखने पर इसकी असली गलियां और घर नजर आ सकते हैं जहां पर 1500 लोग रहते थे। जंगली झाड़ियां, भाई यहाँ पे कोई वो वैसे ही लोकेशन शूट करने के लिए बहुत बढ़िया होगा अगर तुम्हें कुछ शूट करना है तो इफ एनी परमिशन रिक्वायर्ड। वैसे तुम्हें छोटी मोटी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करनी है तो फिर तो ठीक है। बट भाई मैं बताऊं लोकेशन बहुत बढ़िया होगी अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव एंटिटी एनर्जी कोई एग्जिस्ट ना करती हो तो। बाकी तो भाई बढ़िया प्लेसेस थी। मुझे ना थोड़ी सी वो जो सा पार्ट था वो जो आइलैंड गायब हुआ था वो वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नहीं लगा। वो थोड़ा बोरिंग बोरिंग सा था। बट उसकी मिस्ट्री जेन्युइन थी कि भाई गायब हो गया कुछ पता नहीं लगा कैसे गायब हुआ क्या हुआ था नहीं था कुछ कुछ आइडिया ही नहीं था। बाकी देखो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और वीडियो के लिए। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। और तुम्हें क्या लगता है ये जो सी ये प्लेस है यहाँ पर जाके फोटोशूट करना चाहिए? व्हाट्स योर ओपिनियन? और मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू गाइस।